Hello students, now I will explain you the science of class 7 page number 73. सबसे ऊपर है activity 6. Let us try to know more about hot air through our next activity. अब हम hot air के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे अपनी activity 6 के द्वारा. Take two equal sized paper bags or empty paper cups and hang them on the two ends of a metal or wooden stick in the inverted position. हम पेपर के बने हुए दो बैग जो कि खाली होंगे उन्हें हम रॉड के दोनों एंड से जैसा दिया गया है ऐसे ही बांध के लटका देंगे. एज इन अ बैलेंस, जब ये बैलेंस्ड होते हैं, एज इन बैलेंस जब ये हमारी स्टिक बैलेंस हो जाती है, या इस तरह से हम एक जैसे हम तराजू बनाते हैं बीच में एक धागा बांध करके हम इस तरह से लटका देते हैं कि दोनों ही बैग हमारी संतुलित, दोनों ही बराबर ऊंचाइयों से लटकी रहें. एज इन अ बैलेंस, जैसा कि एक तराजू में होता है. टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक, हम स्टिक के बीच में एक धागा बांध देंगे. एंड होल्ड द स्टिक विथ इट, और स्टिक को हम इसी थ्रेड की सहायता से लटका देंगे, हम पकड़े रहेंगे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. एज सोन इन फिगर 8.7, पुट ए बर्निंग कैंडल अंडर वन ऑफ द बैग. अब दोनों बैग में से किसी एक बैग के नीचे हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, थोड़ा नीचे रखेंगे. व्हाट विल यू ऑब्जर्व, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं. इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, क्या जो ये तराजू हम बनाए थे कागज़ों की थैली लेकर के, क्या यह इसका बैलेंस बिगड़ गया, क्या एक बैग ऊपर और दूसरी बैग नीचे आ गई. डज दिस एक्टिविटी स्पेसिफाई दैट वार्म एयर राइजेज अप, क्या आपको इस एक्टिविटी से समझ में आया कि जो हवा गर्म होती है वह ऊपर उठ जाती है, और जब हवा बाहर चली जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, निकल जाएगी बाहर, तो वह चीज़ हल्की हो जाएगी. इसी कारण से जिस बैग के नीचे हम कैंडल ले गए थे वह बैग ऊपर उठ गई, क्योंकि उसकी हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है और ऊपर उठ करके या ऊपर निकल जाती है. द बैग इज पुश्ड एबव द कैंडल एज द वार्म एयर राइजेज अप. अब जिस कैंडल के ऊपर वाली बैग ऊपर की तरफ उठ जाती है क्योंकि उसकी हवा गर्म होकर के ऊपर चली जाती है. इज़ द वार्म एयर लाइटर दैन द कोल्ड एयर, क्या गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है. हाँ, गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है. वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हवा गर्म होने के बाद फैलती है और ज़्यादा जगह घेर लेती है. When the something occupies more space, और जब कोई चीज़ ज़्यादा जगह घेरेगी, इट बिकम्स लाइटर, तब यह हल्की हो जाएगी. स्टूडेंट्स, अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो डेफिनेटली वह चीज़ हल्की हो जाएगी. दस इट कैन बी सेड दैट द वार्म एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर, इसी कारण हम ये कहते हैं कि जो गर्म हवा होती है वह ठंडी हवा से हल्की होती है. दिस इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज़ अप, यही कारण है कि धुआं, जहाँ कहीं हम आग जलाएंगे उससे जो धुआं निकलेगा वह ऊपर उठता है, क्योंकि जो धुआं होता है या गर्म होता है और हवा से हल्का होता है. डूडल इट, व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप, जो धुआं होता है यह हमेशा ऊपर क्यों उठता है. तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द स्मोक इट गोज अपवर्ड बिकॉज स्मोक इज वार्म एंड वार्म एयर इज ऑलवेज लाइटर दैन द कोल्ड एयर. नाउ because smoke is lighter than the cold air, than the surrounding air, that's why it rises upward. The warm air rises at a place because of low air pressure. हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और जब किसी जगह की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी तो उस जगह का एयर प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हवा कम है या हवा नहीं है, तो इसलिए वहाँ एयर का प्रेशर कम हो जाता है. टू फिल इट्स प्लेस, इस खाली जगह को भरने के लिए द कोल्ड एयर रसेज इन, जो आसपास की ठंडी हवा होती है वह अंदर की तरफ आती है. फ्रॉम द सराउंडिंग, हमारे मतलब उस खाली जगह के आसपास की जो हवा होती है वह अंदर की तरफ आती है ताकि वह खाली हुआ स्थान भर जाए. दिस सेट अप कन्वेक्शन इन एयर, और यही प्रोसेस जो होती है एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 4, जैसा चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कन्वेक्शन के बारे में, तो यही रीज़न है जिसकी वजह से कन्वेक्शन हवाएं चलती हैं, कन्वेक्शन होता है.
अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब क्योंकि हमारी अर्थ जो होती है हमेशा उसका हर भाग एक जैसा गर्म नहीं होता, धरती पर कहीं सुबह है, कहीं शाम है, कहीं दोपहर है, कहीं मध्य रात्रि है। तो हमारे धरती सन भी जहाँ निकला हुआ है तो सन में कहीं पर डायरेक्ट सन की हीट पड़ रही है धरती के ऊपर, कहीं तिरछी पड़ रही है। इस कारण से हमारी अर्थ का अलग अलग भाग अलग अलग तरह से हीट होता है। जहाँ ज़्यादा हीट आएगी सन की वह हिस्सा ज़्यादा गर्म होगा, और जहाँ कम हीट आएगी वह हिस्सा कम गर्म होगा। और इसी कारण जब धरती का अलग अलग हिस्सा अलग अलग तरीके से गर्म होता है और हवाएं ऊपर उठती हैं, तो इसी कारण से हमारे धरती के ऊपर हवाएं चलती हैं। दीज सिचुएशंस आर, जो ये सिचुएशंस है ये क्यों होती है? फर्स्ट है अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। धरती हमारी इक्वेटर और पोल्स के बीच में अलग अलग तरीके से अनइवन हीट होती है। यू माइट नो दैट रीजन्स नियर द इक्वेटर गेट मैक्सिमम सनसीट। आप जानते हैं कि इक्वेटर के आसपास के एरिया में सन की हीट सबसे ज़्यादा आती है। The air in these regions rises on getting warm, and the cooler air from the either side of the equator, that is the region in the 0 to 230 degree latitude, belts move in। जब इक्वेटर की हवा ऊपर उठ जाएगी तो इसके आसपास की, जो इक्वेटर के आसपास की ठंडी हवा है वह अंदर की तरफ आएगी। These winds blow towards the equator from north and the south। तो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन से हवा अंदर की तरफ आएगी। एट द पोल्स के ऊपर द एयर इज़ कोल्डर दैन दैट एट 60 डिग्री लैटीट्यूड। तो पोल्स पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, तो वहाँ की जो हवा होती है हमेशा ठंडी होती है 60 डिग्री लैटीट्यूड की कंपेरिजन में। एट दीज लैटीट्यूड्स, इन लैटीट्यूड में द वार्म एयर राइजेज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स टेक इट्स प्लेस बाय रशिंग इन। तो 60 डिग्री लैटीट्यूड की हवा ऊपर उठेगी और पोल्स की हवा अंदर की तरफ आएगी। एज सोन इन फिगर 8.8, विंड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटीट्यूड। इस तरीके से जो पोल रीजन्स की हवा है वह नीचे के लैटीट्यूड्स में रश इन करती है, आती है। द विंड वुड हैव फ्लोन in the north south direction from north to south or from south to north। इस तरीके से हवा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में और साउथ पोल पर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज द चेंज इन द डायरेक्शन। और चूँकि हमारी धरती अपने एक्सिस पर भी मूव कर रही है, इस कारण से भी हवाओं की जो दिशा होती है वह बदल जाती है। अगली हेडिंग है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। पानी और ज़मीन का अलग अलग तरीके से गर्म होना। इन चैप्टर 4 वी डिस्कस्ड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। चैप्टर 4 में हम लोग सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर दैन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में समुद्र के आसपास की जो इक्वेटर एरिया में समुद्र के आसपास जो ज़मीन होती है वह जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो ज़मीन की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज विच कॉज द विंड टू फ्लो टूवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द ओशन। और जब ज़मीन की हवा ऊपर उठ जाएगी तो समुद्र की जो ठंडी हवा है कंपेरिजन में वह ज़मीन की तरफ चलेगी। तो हवाएं गर्मी के दिनों में समुद्र से ज़मीन की तरफ चलती हैं। दीज आर नोन एज मानसून विंड्स। इन्हीं को हम कहते हैं मानसूनी हवाएं। इससे बारिश भी होती है क्योंकि समुद्र के ऊपर नमी ज़्यादा होती है, भाप ज़्यादा होती है, इस कारण से ये हवाएं अपने साथ बारिश भी ले आती हैं। इन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।